नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। बड़ी खबर ये आ रही है कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, जो चिंता बढ़ा रहे हैं। आज का आंकड़ा और डरा रहा है। पूरे देश भर की बात करें, सबसे ज्यादा मामले बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र से सामने आए हैं। और महाराष्ट्र से जो आंकड़े सामने आए हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कुल संक्रमित मरीजों की संख्या अब देश में 1,15,14,331 हो गई है। वहीं बीते 24 घंटे में अगर संक्रमण के नए मामलों की बात करें तो लगभग 40,000 के आसपास नए मामले सामने आए हैं। 39,726 नए मामले और पूरे देश में बीते 24 घंटे में 159 लोगों की मौत हो गई है इस कोरोना वायरस से। वहीं बीते 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ इन 40,000 में 25,000 तो सिर्फ महाराष्ट्र से ही सामने आए हैं, बल्कि 25,833 नए मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। देश में अब तक 1,10,83,679 लोग पूरी तरीके से कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, जबकि इस समय 2,71,282 एक्टिव केस हैं। बीते 24 घंटे में हुई मौतों के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,59,370 हो गई है। वहीं आईसीएमआर के मुताबिक जो कोरोना की जांच का मामला है वो भी तेजी से बढ़ रहा है, जांच तेजी से हो रही है। देश में बीते 24 घंटे में 10,57,383 कोविड जांच की गई है। महाराष्ट्र की अगर बात करें, ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाला वहां से आंकड़ा सामने आ रहा है, बल्कि सबसे ज्यादा डराने वाला भी। बीते 24 घंटे में लगभग 26,000 नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले साल मार्च से रोजाना के सबसे अधिक मामले हैं। अब मतलब बीते मार्च और आज लगभग एक साल बाद उतने ही मामले फिर से सामने आने लगे हैं, जो कि बहुत डरा रहा है। बीते मार्च में जब ऐसे ही कोविड शुरू हुआ था तो आपको याद है फिर मजबूरी में सरकार को अप्रैल से फिर मई में लॉकडाउन लगाना पड़ा था और फिर क्या हालत हो गई थी देश की। वही कहीं दोबारा से रिपीट ना हो, डर इस बात का है। और अगर इन नए मरीजों को मिलाकर राज्य में संक्रमण के कुल मामलों की बात करें तो संख्या बढ़कर हो गई है 23,96,340। ये महाराष्ट्र का ही आंकड़ा है। गुरुवार को 58 मरीजों की मौत हो जाने के बाद राज्य में अब तक 53,138 लोग इस वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। रोजाना 24,886 मामलों का रिकॉर्ड बीते साल 11 सितंबर को सामने आया था। राज्य में कोविड-19 की दूसरी लहर की शुरुआत इस तरीके से हो चुकी है और इस दौरान 12,674 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई, जिससे स्वस्थ हुए लोगों की कुल संख्या अब 21,75,565 हो गई है। राज्य में इस समय 1,66,353 मरीज जो हैं वो एक्टिव केस हैं। वहीं अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 607 नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले लगभग 2.5 महीने में हर दिन सामने आने वाले मामलों की सबसे ज्यादा संख्या है। यानी कि बीते 2.5 महीनों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा फिर से मामले सामने आ गए हैं। और स्वास्थ्य विभाग की ओर से बताया गया है कि एक और मरीज की मौत हो गई है, जिसके बाद मृतकों की संख्या दिल्ली में बढ़कर हो गई है 10,949। इसके अलावा जो एक्टिव केस हैं वो हैं 2,924, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं। और जो एक दिन पहले 2,702 थी, यही बढ़कर अब 2,924 हो गई है। दिल्ली में संक्रमण के कुल मामले अब बढ़कर 6,45,632 हो गए हैं और अब तक 6,31,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। इस तरीके से पूरे देश भर में लगातार मामले सामने आ रहे हैं। गुजरात से भी मामले सामने आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से भी, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता महाराष्ट्र को लेकर है और इसीलिए महाराष्ट्र में कई जगहों पर लॉकडाउन भी लगाया गया है, साथ ही साथ नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। अब देखना होगा। उम्मीद तो यही कीजिए, दुआ यही कीजिए ऊपर वाले से कि जो मामले बढ़ रहे हैं जल्दी से कम हो जाएं, नहीं तो फिर कहीं देश को मजबूरी में लॉकडाउन जैसी हालत का दोबारा से सामना ना करना पड़े। अगर इसी तरीके से रोजाना मामले बढ़ेंगे तो फिर हो सकता है कि देश लॉकडाउन की तरफ एक बार आगे बढ़ जाए, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है। चिंताजनक बात यह है कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। इसलिए आप भी सतर्क रहिएगा, जहां पर रहिएगा सावधान रहिएगा, मास्क का उपयोग कीजिएगा, कहीं भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचिएगा, क्योंकि अभी कोविड गया नहीं है, बल्कि उसकी दूसरी लहर शुरू हो गई है। वैक्सीनेशन जरूर चल रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन की वजह से हो क्या रहा है, लोग लापरवाही कर रहे हैं, इसी वजह से लोगों की जान भी जा रही है। फिलहाल इस खबर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।